हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया एडवांस टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा टॉपिक है। जी एडवांस में खासकर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। बहुत ही रेयर टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जेई मेंस में कभी पूछा नहीं गया है और ना ही इस सिलेबस में है, बट आपको जस्ट अगर आपको जानना है तो मैं ये टॉपिक जो है बना रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, कैपेसिटेंस चैप्टर में जो है ये टॉपिक लाई करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का मतलब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सेशन पीडीएफ, नोट्स वगैरह, फॉर्मूला शीट्स वगैरह आपको प्रोवाइडेड मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा एक कैपेसिटर, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है एंड मान लो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है उसे V वोल्टेज के साथ। यहाँ पे मैंने 0 वोल्टेज के साथ इसे कनेक्ट किया है। V है इधर और यहाँ पे जो है 0 वोल्टेज लिया है। ठीक है, ये जो है एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे K लिया है। अब हमें पता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, सपोज करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है सर, अब जब डाइलेक्ट्रिक जो है अंदर आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसको मैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स जो है वो d मान लेता हूँ और ये जो है लेंथ l है। ठीक है, लेंथ l है और ब्रेथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे b हो जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, l इंटू बी हमारे पास एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या है एरिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे l मल्टीप्लाइड बाई b हो जाएगा। इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है तो यहाँ पे भी एक चार्ज इंड्यूस होता है जिसे हम लोग इंड्यूस चार्ज ही बोलते हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, कुछ इस तरह से। अब ये जो इंड्यूस चार्ज है ये क्या है गाइस, ये इंड्यूस्ड चार्ज इसे हम लोग बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में, मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना है बट कैसे डिराइव हुआ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूला मान लेता हूँ क्यू डैश जो है वो इंड्यूस चार्ज है, डैट इज बराबर होता है इनिशियल चार्ज 1 माइनस 1 अपॉन के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है सर, इतना हमारे पास याद रखना है आपको, सिंपल सी बात। ठीक है, अब जो है फोर्स हमें निकालना है, क्योंकि अब देखो गाइस, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे फैक्ट क्या है, क्या आपको जानना है। सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्शन होगा तो एक फोर्स जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फोर्स इन दिस डायरेक्शन लगेगा। फोर्स हमारे पास यहाँ पे एक लगने वाला है, फोर्स डी लिख देता हूँ, एफ डी, जो कि फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे लगने वाला है, जो कि इस डाइलेक्ट्रिक जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको कैपेसिटर के अंदर लेके जाने वाला है। ठीक है, तो अब इस फोर्स को हमें निकालना है। सबसे पहले तो फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास फोर्स निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है, डेट इज डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, डी यू अपॉन डी आर, डेट इज पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं, बट कैसे उसको लगाएंगे, उससे को लगाने का मेथड जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा, मान लो एक्स डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो एक फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगा। यस, तो वो आगे की तरफ जो डायलेक्ट्रिक है वो यहाँ पे हटता जाएगा, मतलब अंदर घुसता जाएगा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस मान लो मैंने यहाँ पे डाला है। तो अगर मैं इसे इस पूरे डायग्राम को एक सिंपल सर्किट में बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारे पास V वोल्टेज है। ठीक है, और इसको मैंने दो कैपेसिटर में तोड़ लिया है, बिकॉज ये जो है यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है, और ये जो है कोई भी हमारे पास जो है एनवायरनमेंट हो सकता है जिसका जो कांस्टेंट है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K है, वो मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अगर ये वैक्यूम है तो मैं वैक्यूम वाला V लिख देता हूँ और यहाँ पे और एक बना देता हूँ जिसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, और फिर इसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो एक सिंपल सर्किट यहाँ पे बन के तैयार हो गया हमारे सामने। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, V जो है यहाँ पे जिसमें वैक्यूम है, एक सेकेंड, इसका अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एंड ये जो है अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये कैपेसिटर जो है वो C1 है, ये जो है C2 है, जहाँ पे कैपेस जो वैक्यूम जो एरिया में है वो जो है यहाँ पे C1 है, और जो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना घुसा है, दैट इज एक्स डिस्टेंस, उसको हम लोगों ने K मान लिया, C2 मान लिया। ठीक है, अगर मैं C1 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कितना है गाइस यहाँ पे, अगर जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे L माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स जो है वो घुसा है अंदर, मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन डी हो जाएगा यहाँ पे। और C2 अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिंपल सी बात है एक्स घुसा है तो एक्स बी अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। तो C1 और C2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो है अगर सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी से मेरे को निकालना है फोर्स को, तो मेरे को दिमाग में क्या आया कि मेरे को कैसे भी करके एनर्जी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, ई लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ
C2V², दैट इज बराबर हाफ C1 प्लस C2 V² के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ C1 और C2 की, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स बी अपॉन डी प्लस हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे V² ऑलरेडी है। ठीक है सर, अब क्या आ जाएगा हाफ, मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी को कॉमन निकाल लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी को, तो यहाँ पे क्या बच गया L माइनस एक्स अपॉन डी, अच्छा L माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है कॉमन, यहाँ पे सिंपल सी बात है निकाल दिया। ठीक है, बट एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी, क्या यहाँ पे गाइस k है तो इसका कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई होता है, भूल गए क्या? बेसिक है गाइस, ये तो मैं भी भूल गया। यहाँ पे k जो है वो मल्टीप्लाई होने वाला है, k यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है क्या रहेगा, बता देता हूँ, यहाँ पे kx यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो कलर चेंज करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, kx सिंपल सी बात है रह गया V²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी निकल के आ चुका है। एनर्जी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, दैट इज एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी V², और यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ किसको, एल एक्स को कॉमन ले लिया तो मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k माइनस 1x, सिंपल सी बातें हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़े। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना, तो गॉट इट, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गया है। अब हम लोग को फोर्स निकालना है। एनर्जी से फोर्स का रास्ता क्या होता है, एनर्जी से हमारे पास फोर्स अगर निकालना है, दैट इज du अपॉन dr होता है। डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसी से हम लोग यहाँ पे रास्ता मैं लिख देता हूँ, रास्ता फोर्स निकालने का रास्ता गाइस हमारे पास ये है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये जो है एनर्जी जो है वो हमारे पास, ये जो एनर्जी निकल के आया है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है स्टोर हुआ है पूरे कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, फोर्स निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिमेंबर करना है, ये आपको याद रखना है। ये जो है इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है, यहाँ पे यूज नहीं होगा बट आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो एनर्जी आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाने वाला है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। एक सेकंड में स्लाइड चेंज कर देता हूँ एक बारी। तो गाइज मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको पूरे पेज में यहाँ पे दिख जाए। तो मैंने यहाँ पे अब जो है फोर्स निकालने वाले हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। जो एनर्जी हमारे पास इधर आया है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एनर्जी आया था, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट फोर्स। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास एनर्जी का, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट बी V² अपॉन डी L प्लस k माइनस 1 एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स। ठीक है सर, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो पूरे का डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, ये तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी V² अपॉन डी, ये पूरा कांस्टेंट है। जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L प्लस k माइनस 1 एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने वाला है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, k माइनस 1 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, k माइनस 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ और L जो है वो कांस्टेंट है तो वो हट जाएगा। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन गाइस, तो ये जो फोर्स निकल के आ जाता है दैट इज माइनस हाफ, एक सेकेंड, माइनस हाफ BV², ऑफकोर्स एप्सिलॉन नॉट होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट BV² अपॉन डी k माइनस 1 एक्स, सॉरी एक्स तो हट गया, k माइनस 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके गाइज हमारे पास फोर्स जो है, नेगेटिव जो साइन है वो अट्रैक्टिव नेचर शो करता है फोर्स का, सिंपल सी बात है, और कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे फोर्स निकल के आ जाता है, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे निकल के आता है। इस FD यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ध्यान से, FD जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था वही यहाँ पे निकल के आ जाता है। कैसे निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने जो कैपेसिटर को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया, एक सर्किट में हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके बाद एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम लोगों ने निकाला, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू गेट फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजी में आपको बताऊं, अगर मेरे को कभी भी फोर्स निकालना है कभी भी, और एनर्जी का टर्म हमें मालूम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी से फोर्स निकालो बाई व्हाट फॉर्मूला। अगर हमारे पास एनर्जी है तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है, दैट इज F बराबर माइनस ड्यू अपॉन डी एक्स। बिकॉज गाइज ड्यू अपॉन डी एक्स हम लोगों ने तभी यूज किया बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि जो एनर्जी निकल के आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ही तगड़ा पॉइंट है गाइज ये। ठीक है, हम लोग ऐसे ही ड्यू अपॉन डी एक्स जो है वो नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ नोट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी stored in capacitor is in the form of
पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही तगड़ा पॉइंट, इसी को उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। कंसेप्ट मेन जो हमारे पास कंसेप्ट है वो यही रहा है, उसी को उन्होंने यूज़ करके यहाँ पे पूरा यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ये जो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, क्या है ये, डाई इलेक्ट्रिक है, इसी को हम लोगों ने यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक के ऊपर कितना फोर्स लगता है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। गॉट इट। ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा मिटा के ब्लू से ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एफ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, डेट इज फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर आ गया है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसका जो हमारे पास गई, क्योंकि ये पीडीएफ मैं बनाने पीडीएफ जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बट फिर भी ये जो इस पर्टिकुलर जो फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम में सिर्फ डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको बार बार भटकना ना पड़े, आपको सिंपल सी बात है, एक पेज में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको नहीं पता था इस टॉपिक को तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में, ऑफकोर्स नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए या क्या आपको कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, मैं अपने तरफ से वो कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ, वो जो कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।